वो ये है कि इसमें जो पानी यूज़ होता है वो यूज़ होता है भाखड़ा डैम का। भाखड़ा डैम मतलब बियर ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते हैं ना मतलब इसका मुँह में पानी आ जाए। तो काफ़ी हद तक मेरे को ये कोरोना की याद दिलाई इसने। वाकई में इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स को मीट करना स्टार्ट कर चुकी हैं और ये उनमें से एक है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आपका अपना चहीता अहाता जिस पे आप आए हो। और अहाता वर्ड क्यों यूज़ करा है? क्यों भाई ये वर्ड दिल्ली एनसीआर का सबसे फेमस वर्ड है। लोकल बंदे जहाँ पे मिलके अपना दुख दर्द बांटते हैं भाई। Exactly. मैं दारू नहीं कहूँगा उसे मैं बियर नहीं कहूँगा उसे, दुख दर्द बांटना। बिल्कुल। और ये आपको गुड़गांव में तो बहुत मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे कोई ऐसे नहीं है, कोई बिल्कुल ही देसी ठाट वाले, बहुत ही बढ़िया आलीशान तरीके से। हाँ, अपनी दारू लाओ, चखना वहाँ से खरीदो, आराम से एंजॉय करो। और यहाँ पे ना आपको दारू खरीदनी है ना आपको चखना लेके आना है, सारी चीज़ें ही मिलेंगी, इसी अहाते पे मिलेंगी। सिर्फ आपको बढ़िया बढ़िया रिव्यू देखने हैं, अपनी लाके बढ़िया बढ़िया बियर पीनी है और रवि का बनाओ बड़ा बढ़िया चखना है, घर पे ट्राई करना है भाई। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो बियर तो आप रखी हुई देख रहे हो, बी यंग, ठीक है। हाँ, ये अगेन एक इंडियन स्टार्टअप, एक इंडिया की बनाई हुई बियर है, ठीक है। और अभी रिसेंट ईयर्स में ही एस्टेब्लिश्ड हुई है और काफ़ी अच्छा कर भी रही है। राहुल मेरे को बता रहा था, अपनी कहानी बता रहा था कि इसने ऐसे ही चलते फिरते इसको दिखी तो इसने ट्राई करी और इसको बहुत पसंद आई। तो बहुत बहुत बड़ाइयाँ करके ये बियर लेके आया इस शो में। नहीं करती, जितनी थी उतनी करी थी मैंने मतलब वही, अब राहुल अलग से किसी चीज़ की तारीफ कर रहा है तो मतलब वो बहुत बड़ाइयाँ ही होगी। अब बड़ाई आनी है, मतलब मैंने कहा था भाई एक इंडियन बियर आई है वो थोड़ी ठीक है। तो मैंने भी अहाते पर पी थी तो आता कह दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके लिए एक बढ़िया सा चिकना बना के लिया तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से चखने के साथ। बिल्कुल। Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Oh, I know that you've been waiting. It's in these moments. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. Heaven's up above, got me below as I head to you like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments. ये ले भाई राहुल, तेरे लिए एक देसी चखना। ओ भाई, मतलब कि साले को ना एक रैप्टा मारने का दिल कर रहा है मेरा। मैंने कही कि साले को मैंने रात पे भी और साला हाथ का चश्मा ले आओ। अब भाई मैच तो करना पड़ेगा, नहीं करूँ नहीं, और ठीक प्लस है। ये एक ऐसा चखना है एक्चुअली। आपने देखा होगा मेरे कुछ जो पिछले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ना इंडियन चखना, जो इंडियन चाइल्डहुड डेलिकेसीज जो रही हैं उन्हीं को दोबारा से लेके आ रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि आजकल ना बहुत सारे चखनों को चेंज कर दिया है वेस्टर्न खाने ने, पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये एक ऐसा खाना है जो बचपन से हर किसी का चाहेता खाना जिसे कहते हैं ना, खाना नहीं भाई, जो संडे का जो होता था ना, हाँ, उसमें पकौड़े बनते थे भाई, exactly. ब्रेड पकौड़े बन जाए तो वाह हो जाती थी। हाँ, तो ये उस टाइप का खाना है।
और मैं चाहता हूँ कि ये भी इस रेस में शामिल रहें, बिकॉज ये एक ऐसा खाना हमारा इंडियंस का रहा है जो हमेशा वन ऑफ द बेस्ट खाना रहेगा। और हम फॉरनर्स आके हमारा खाना ट्राई करते हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, तो हम क्यों भाई इधर उधर पीछे रहे हैं, है ना? हम भी अपना ट्रेंड चालू रखेंगे। तो बस यही है, देसी चखना अपना, इसी वजह से मैं लेके आ रहा हूँ और आगे भी लेता हूँगा। बट इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल यही बीच बीच में और भी चखने अलग अलग तरीके के लाते रहूँगा। फिलहाल के लिए इसको एंजॉय कर भाई। चलो भाई, इंडियन मेरे के साथ इंडियन चखना। अब जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चखने में मिंट की और इमली की चटनी हो तो हो, खासतौर से देसी चखने में। बढ़िया, मज़ेदार। हाँ, पकौड़ों के अंदर सबसे जो मेन पार्ट होता है ना, इसी कोटिंग होती है। इसने कोटिंग अच्छे से कर ली ना, मतलब कितना बेसन भिगोना है उसके हिसाब से उसको करना है, फिर फ्राई करना है। तो आप करो ना घर में, आपका पकौड़ा ना ऊपर नीचे कहीं पे थिकनेस आएगी, भी कुछ आएगी। कभी तो बिल्कुल पतली कोटिंग होती है कि ब्रेड दिखता है, कभी इतनी ज़्यादा थिक कोटिंग होती है कि वो अंदर तक ठीक से पक नहीं पाता। तो ठीक है, जिसने बना लेना वो मास्टर है मेरे हिसाब से। ब्रेड पकौड़ों की यही है मेन कहानी। खैर, कैसा लगा भाई चखना? बढ़िया। मज़ेदार। आगे बढ़ें? ओ चलो इसको साइड कर लेते हैं। चलो भाई, थोड़ा आए हैं तो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। स्टेब्लिश 2018 के, जो कि बड़ा क्रिएटिव तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने। रोमन MMXV ये एक्चुअली रोमन नंबर्स है। पता ही है, जिसने जो 5th क्लास तक स्कूल में गया उसने तो ये सब चीज़ पढ़े, कॉमन चीज़ पढ़ी है। ओ भाई, बट लिखने का तरीका, मार्केटिंग का तरीका है ना। सब कुछ भाई आजकल सब कुछ मार्केटिंग पे स्टेक रहता है। और भाई इन्होंने जो क्राफ्टेड स्ट्रॉन्ग बियर बी यंग, मतलब कि यंग कमर्स को ना एकदम से मतलब क्लैरिफाई कर दिया भाई, आपके लिए एक नया ब्रांड आ चुका है। तो ये ब्रांडिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एक्चुअली इंडियन कंपनी, जैसे राहुल ने बताया, किमाया हिमालयन बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, वो ओन करती है इसके लीगल राइट्स, और ये बनती है हमारा ब्रूरीज प्राइवेट लिमिटेड के अंडर। और ख़ास तौर से इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो पानी यूज़ होता है वो यूज़ होता है भाखड़ा डैम का। भाखड़ा डैम, क्योंकि किमाया हिमालयन से तो आप समझ लो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो भाखड़ा डैम आपको पता है हिमाचल प्रदेश है ना? बिल्कुल। तो अब देखते हैं क्या टेस्ट आया है हमारी भाखड़ा डैम की नदी का, मतलब डैम के पानी का। ओहो, बढ़िया आवाज़ है। आओ, मधुर आवाज। पोर करते हैं। मतलब बियर ऐसी होनी चाहिए, इसको देखते हैं ना, मतलब इसका ओए होए मुंह में पानी आ जाए। भाई, जो फ्रॉथ अभी ऊपर ही है, तो जल्दी से इसको हम नोजिंग करेंगे ताकि पता चले क्या है। ठीक है, एक्चुअल में। बहुत ही सिट्रसी, बहुत हॉपी। ठीक है, अच्छा। नोज तो अच्छा। काफ़ी अच्छा है इसका। नोज अच्छा है। नोजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। मैं अगर बताऊं इसको, काफ़ी हद तक मेरे को ये कोरोना की याद दिलाई इसने। मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कोरोना का स्टैंडर्ड है, लेकिन नहीं, मैं नोजिंग वाइज बोल रहा हूँ, जो नोजिंग इंडियन के हिसाब से हाँ। काफ़ी हद तक इन्होंने कोरोना को मैच करने की कोशिश करी है। यहाँ पे थोड़ा सा हॉपी, तो सिट्रसी काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड, और मतलब ओवर पावरिंग नहीं है, नोज पे जैसे हिट करता है ना अल्कोहल। टेस्ट कर दे, फिर इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात भी बताऊँगा। चल भाई, चीयर्स। कैसा लगा टेस्ट? फुलफिलिंग टेस्ट है भाई, मज़ेदार बियर है ना? बिल्कुल है। स्ट्रॉन्ग बियर है, 5% इसमें अल्कोहल बोल रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। एंड अगेन, जैसे कि आपको पता है, मैं स्ट्रॉन्ग बियर कंसिडर नहीं करता हूँ। 5% जो है जिसमें अल्कोहल होता है, 6 एंड अबव मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग बियर है। ये 5% इन्होंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग बियर लिख रहे हैं, विच इज़ ठीक है, जनरल कैटेगरी में यही स्ट्रॉन्ग बियर मानी जाती है। बट आई एम स्टिल नॉट डिसअपॉइंटेड। रीज़न बीइंग कि इसका जो टेस्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बियर में जिस तरीके का टेस्ट आता है ना, उस तरीके को इन्होंने मैच किया है। और फ्रॉस्ट देखो अभी भी ऊपर की तरफ आ ही रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक बताता है कि अच्छी फिजीनेस है, अच्छा कार्बोनेशन है इस बियर में। थोड़ा टेस्ट की बात करें, सिट्रस जैसे मैंने बोला था, हॉपी, सिट्रसी, थोड़ा सा हनी और वीट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर बियर जैसे हमने बताया कि सेम तरीका होता है बनने का, सेम तरीके से बनाई भी जाती हैं।
टेस्ट प्रोफाइल तो भाई आपको अलग पड़ गया। दूसरा इससे इंटरफैक्ट ये है कि ये इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग में भी बहुत ज़्यादा फेमस बियर हो चुकी है, मतलब इंटरनेशनल पे जा चुके हैं, इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। तो इस वजह से मतलब कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इंडियन ब्रांड है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है ये। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, जैसे राहुल ने बताया 2018 में इस्टेब्लिश हुई है, हाँ। और उसके बाद 2022 चल रहा है, बीच में 2019 से अभी तक कोरोना का भी अच्छा खासा प्रकोप रहा है दुनिया भर बिल्कुल। में, और उसके बाद भी ये ग्रो कर रहे हैं, इंडिया के बाहर ग्रो कर रहे हैं, तो बिल्कुल। अपने आप में एक बड़ी बात है, नो डाउट। तो एंड अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके बेवरेज में, आपके कंटेंट में जो भी आप बना रहे हो उसमें दम है ना, तो वो कहीं पे भी चलेगा, और इनमें वाकई में दम है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इंडियन बियर्स वाकई में इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स को मीट करना स्टार्ट कर चुकी हैं, और ये उनमें से एक है। मतलब कि बढ़िया टेस्ट, उनका टेस्ट, और प्राइस रेंज कोई ज़्यादा नहीं है, 110 रुपये का आपको पाइंट मिलता है वाला, और बढ़िया बियर का। वो भाई साहब, मतलब जो इंटरनेशनल बियर के शौकीन है ना, हाँ। क्योंकि इसका टेस्ट ऑलमोस्ट उसी प्रोफाइल का है, हाँ। उनके लिए तो ये भाई बजट बियर कह सकते हो आप आराम से, कि इंटरनेशनल टेस्ट के मजे लो एकदम किफ़ायती दाम। और इसका जो कलर है ना भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, येलो कलर, मतलब कि, और उसके बाद ब्लैक कलर का, मतलब ब्रांडिंग पे काम करा हुआ है मतलब बंदों ने, है ना। और बीएम जो एकदम मार्केटिंग स्टडी थे, जोमेटो ने एक बार ट्राई करा था कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट करी बंद है। ये भी एक ब्रांडिंग का बहुत अच्छा पार्ट है, और मेरे ख्याल से आगे जाने वाला है भाई, ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है। इन्होंने मेरे ख्याल से विज खलीफा की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, ब्लैक एंड हाँ। येलो, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो, हाँ ठीक है, कर तो डाला ब्लैक एंड मैंने, येलो, black and yellow। ब्लैक एंड येलो कर डाला इन्होंने, और कोई कलर इसमें दिख नहीं रहा, सारा ब्लैक एंड येलो ही है इसमें। हाँ, बॉटल भी हल्की सी उन्होंने ब्राउन कलर में लिया, येलो शेडिंग में है, तो और बियर भी अंदर गोल्डन। हाँ, कलर की बात करूँ, कलर बहुत बढ़िया है बियर, है ना, बिल्कुल अच्छी बियर है, वाकई में अच्छी बियर है, अच्छे तरीके से क्राफ्ट की हुई बियर है ये। तो ये है इस बियर का रिव्यू। से ज़्यादा आपको बियर के बारे में तो और कुछ होता नहीं है, ज़्यादा बोलने के वाले में ज़्यादा नोट्स प्रोफाइल होते नहीं है, बट हाँ, बियर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बोलता हूँ कि आप विस्की से ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो बियर को, ठीक है। ये उनमें से है कि कहीं पे भी खोल ली, कहीं पे भी बैठ ली, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा पब्लिक प्लेस में तो अलाउड ही नहीं है, बट हाँ, गोवा बीच जैसी जगह हो गई जहाँ पे अलाउड है। बियर के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि इसको ना चिल्ड सर्व करा जाता है, Exactly। बस, क्योंकि ठंडा करने के लिए ना आपके पास साधन बहुत कम होते हैं, और बियर बहुत जल्दी जल्दी गर्म होती है। हाँ, अगर आप ठंडी जगह में हो तो बियर एंजॉय कर सकते हो, गर्म जगह पे हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक बियर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और विस्की और स्कॉच के साथ ये है कि उसके साथ आप आइस क्यूब वगैरह डाल के और उसको ठंडा कर सकते हो, इसमें हो आप जाता है। बियर dilute में नहीं कर सकते। डाइल्यूट करोगे ना तो फिर बियर का मजा बिगड़ जाएगा। बस भाई, इसके लिए आपको चाहिए होती है आइस बकेट बड़ी वाली, जिसमें आइस के बीच में आप बॉटल कर रखो, हाँ, है ना, नहीं तो वो एक अलग टास्क हो जाता है। बस वो एक बात है, नहीं तो बियर का बढ़िया भाई, आपका पार्टनर कोई नहीं है अगर गर्मी है तो, और ऐसी गर्मियों में तो आप, मैं कहूँगा बियर एंजॉय डेफिनेटली लाके और बियर एंजॉय करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। कैसे बढ़िया से एकदम चुपके से बीच में घुसेड़ दी अपनी भाई हम बातें। ऐसे कहते हैं, चुपके से आते हैं हम और सारा करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल सही। अब राहुल के ही अंदाज में मैं भी बोलूँगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए ब्रांड और एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स। cheers।